अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है माहौलियाती निज़ाम। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस राइट किए गए हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप तीनों क्वेश्चंस के आंसर खुद दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स? क्या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जानदार जो हैं अफेक्टेड बाय नॉन लिविंग, क्या वो अफेक्टेड असरअंदाज होते हैं बाय नॉन लिविंग थिंग्स से? सेकंड क्वेश्चन है, आर द सीड्स लिविंग थिंग्स? क्या सीड्स जो हैं यानी बीज जो हैं वो लिविंग थिंग है? थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर द हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो क्या वो एक दूसरे से डिफरेंट है तो, और अगर है तो क्यों? चलिए स्टार्ट करते हैं जी। इफ वी लुक अराउंड, अगर हम अपने अराउंड यानी इर्द गिर्द देखें, वी सी अ वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी हमें मुख्तलिफ तरह के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो देखते हैं हम। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारे जो अराउंड लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो हैं, दोनों चीज़ें आर कॉल्ड क्या कहलाती हैं? हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल कहलाती हैं। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कंसिस्ट करता है यानी मुश्तमिल होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से। बोथ दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, अब ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर यानी इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रिलेट करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से। एवरी लिविंग थिंग लिव्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, यानी हर लिविंग थिंग, हर जानदार जो है वो रहता है एक खास किस्म के, पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेशल, स्पेसिफिक, एक खास किस्म के माहौल में रहता है। जैसा कि फिश जो है, फिश लिव इन वाटर, फिश कहाँ पे रहती है? पानी में। टाइगर्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? लिव इन फॉरेस्ट, वो जंगलों में रहते हैं। वेयर एज ह्यूमन बींग्स लिव इन विलेजेस एंड सिटीज, जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी जो इंसान हैं वो विलेजेस में रहते हैं और सिटीज यानी गांव और शहरों में रहते हैं। द बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ट्रीज एंड द आर्ट्स लिव अंडरग्राउंड इन कॉलोनीज, यानी जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? दरख्तों पर घोंसला बना के रहते हैं यानी नेस्ट बना के जो है वो दरख्तों पे रहते हैं। एंड आर्ट्स यानी जो चूंटियां होती हैं वो लिव अंडरग्राउंड इन कॉलोनीज, यानी वो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे कॉलोनीज में रहती हैं। डू यू नो अदर एनिमल्स दैट लिव इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट? क्या आप दूसरे जानवरों को जानते हैं जो खास किस्म के माहौल में रहते हो? तो आप इनमें और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, मैच द एनिमल्स विद देयर प्लेस और लिविंग, मतलब कि ये जो एनिमल्स हमें दिखाए गए हैं हमें उनको उनकी प्लेसेस जहाँ वो रहते हैं उनके साथ मैच करना है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि फ़िश कहाँ पे रहती है? फ़िश लिव इन वाटर, यानी कि मछली जो है वो पानी में रहती है, तो हम इसको मैच कर देते हैं। सेकंड है आंट। आंट का हमने क्या पढ़ा था? आंट्स लिव अंडरग्राउंड इन कॉलोनीज, यानी वो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे रहती हैं, तो इसको भी मैच कर देते हैं। थर्ड है पैरट। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ट्रीज एंड बर्ड्स जो हैं वो दरख्तों पर घोंसला बना के रहते हैं, तो इसको बर्ड, ये पैरट भी एक बर्ड है, तो इसको मैच कर देते हैं नेस्ट से, यानी वे घोंसले में रहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इकोसिस्टम, यानी कि हमारा माहौलियाती निज़ाम। द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट मेक द इकोसिस्टम, यानी किसी भी माहौल में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो मेक द इकोसिस्टम, हमारा माहौलियाती निज़ाम बनाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर फाउंड ऑन आवर अर्थ, मतलब वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट टाइप्स के जो इकोसिस्टम हैं आर फाउंड, वो पाए जाते हैं ऑन आवर अर्थ, हमारी ज़मीन पर। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट यानी जंगलात, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, ओशंस समंदर, रिवर्स दरिया, पॉन्ड्स तालाब, स्नो एरियाज यानी बर्फानी इलाका जो होते हैं, एंड डेजर्ट यानी सहरा। उसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा विच इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, यानी द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो डेजर्ट यानी सहरा है उसका नाम क्या है? इज़ सहारा, उसका नाम सहारा है। विच इज़ लोकेटेड, लोकेट का मतलब होता है पाया जाना, वाक़या होना, तो वो कहाँ वाक़या है? इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, यानी बरे आज़म अफ्रीका में। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बरे आज़म।
द डेजर्ट लोकेटेड इन मियांवाली एंड भक्कर इन पाकिस्तान इज कॉल्ड थल, यानी पाकिस्तान में जो मियांवाली और भक्कर में जो डेजर्ट पाए जाते हैं उनको जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, थल कहते हैं। एंड द डेजर्ट लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब इज कॉल्ड चोलिस्तान, यानी जो पंजाब के जो साउथर्न पार्ट्स हैं, जनूबी इलाके, साउथर्न पार्ट्स जनूबी इलाके, उनमें जो डेजर्ट वाक़या है उसको चोलिस्तान कहते हैं। उसके बाद है द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इज कॉल्ड थर, वो सहरा जो सिंध में लोकेट कर रहा है, सिंध में वाक़या है, उसको थर कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन द डेजर्ट द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड द नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, वाई? सहरा में जो दिन होते हैं वो काफ़ी गर्म और जो रात होती है वो इंतहाई सर्द होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, इन द डे द सैंड बिकम हॉट ड्यू टू सनलाइट, ठीक है, जो सहरा में दिन के वक्त जो सूरज की रोशनी की वजह से ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है। वाइल एट नाइट द सैंड बिकम कोल्डेड, इसलिए सहरा में रात जो है वो इंतहाई सर्द और दिन जो है वो गर्म होता है। उसके बाद जो एक्टिविटी दी जा रही है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स इन देयर इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, प्लांट, लोटस, थिंक, श्रब्स, स्नेक, ठीक है, पेंगुइन, पोलर बियर, कैमल, लाइन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, फिश, फ्रॉग, एंटीलोप, शीप एंड गॉड। इनमें से आपने फाइंड करना है कि कौन से हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कौन से ग्रासलैंड में, कौन से जो हैं वो पॉन्ड में, और कौन से डेजर्ट या स्नो वाले इलाका जात में रहते हैं, तो वो आपने फाइंड करके इधर राइट करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम के पार्ट्स, उसके हिस्से। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी जो नॉन लिविंग होते हैं, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल है एबायोटिक कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एन इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम के, उनको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? दीज इंक्लूड टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, यानी इसमें टेम्परेचर इंक्लूड है, ठीक है, एज एग्जाम्पल ये दी गई हैं, टेम्परेचर दर्जा हरारत, एयर हवा, वाटर पानी, लाइट रोशनी एंड सॉइल मट्टी, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एन इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम के, वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 ग्रुप्स पे मुश्तमिल होते हैं, 3 ग्रुप पे कंसिस्ट करते हैं, विच आर गिवन बिलो, जो के नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड थर्ड है डिकम्पोजर। फर्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी बनाने वाले, मेकर, क्रिएटर, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, पैदा करते हैं, किसको? खुराक को, फॉर देमसेल्व्स अपने लिए भी, एंड फॉर एनिमल्स और दूसरे जानवरों के लिए भी, विद द हेल्प ऑफ वाटर, किसकी मदद से? पानी और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की मदद से वो अपने लिए भी खुराक बनाते हैं और दूसरे जानवरों के लिए भी। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, यही वजह है कि उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, मेकर कहा जाता है, बनाने वाले कहा जाता है। ऑल द प्लांट्स, सारे जो प्लांट्स यानी पौधे जो हैं, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन, ई से एग्जाम्पल, जी से गिवन। एग्जाम्पल गिवन कर रहे हैं वो यहाँ पे, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर प्रोड्यूसर्स। ऑल द प्लांट्स यानी जितने भी जो प्लांट्स हैं, चाहे वो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, क्लाइंबर्स हैं, बेलें हैं, या श्रब्स झाड़ियां या दरख्त हैं, वो सारे क्या हैं? वो प्रोड्यूसर्स हैं। aquatic plants यानी आबी प्लांट्स, जो पानी में पाए जाते हों उनको aquatic plants कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड एल्गी आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल यानी लोटस जो है एंड एल्गी जो है वो भी प्रोड्यूसर्स हैं। These are a major source of food for the aquatic animals, और ये मेजर सोर्स यानी एक बड़ा अहम ज़रिया भी है खुराक का aquatic animals यानी जो पानी में रहते हैं उन जानवरों के लिए। इसके बाद जो टॉपिक है यानी इसका जो सेकंड ग्रुप है वो है कंज्यूमर्स।
कंज्यूमर, द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। द लिविंग थिंग्स यानी ऐसे जानदार, विच ऑब्टेन जो ऑब्टेन होता है गेट करना, हासिल करना, जो खुराक हासिल करते हैं, फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स दूसरे जानदारों से, आर कॉल्ड कंज्यूमर क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, खुद तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर दियर फूड। अब वो क्या करते हैं, दे डिपेंड, वो इन्हिसार कर रहे होते हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट्स या तो पौधों पर, और प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी वो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स, यानी ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं। थर्ड ग्रुप जो है हमारे पास वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर यानी डीकम्पोज करना होता है तहलील करना, तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना। तो डीकम्पोजर यानी तहलील करने वाले, तकसीम करने वाले, ठीक है। The living things which break down the dead bodies of plants and animals into simple particles and obtain their food from these are called decomposers। यानी जो living things ऐसे जानदार विच ब्रेक डाउन, जो ब्रेक डाउन यानी तोड़ देते हैं, द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की डेड बॉडीज को और एनिमल्स की डेड बॉडीज को, इनटू सिंपल पार्टिकल्स यानी सादा ज़रात में, पार्टिकल्स छोटे ज़रात, ठीक है, जो सादा ज़रात में उनको तोड़ देते हैं, एंड ऑब्टेन दियर फूड और उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। सम बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई आर द मेन डीकम्पोजर्स, यानी सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लाइक जर्म्स, ठीक है, एंड फंजाई बोलते हैं फंगस को। तो मैनी बैक्टीरिया एंड मैनी सम बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई आर मेन डीकम्पोजर, ये जो हैं ये अहम डीकम्पोजर हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। कोरल्स आर अ पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम अंडर द सी। कोरल्स जो हैं आर पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम, यानी वो माहौलियाती निज़ाम का एक खूबसूरत हिस्सा है, अंडर द सी, समंदर के नीचे। अब कोरल्स हैं क्या? कोरल बेटे एक छोटा सा सॉफ्ट बॉडीड जो है वो जानवर होता है, जो जेलीफिश जैसा होता है, जेलीफिश से रिलेट करता है। कोरल्स यूजुअली लिव इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी विच इज़ कॉल्ड कोरल रीफ। कोरल जो है वो आमतौर पर एक कॉलोनी यानी कम्युनिटी की शक्ल में रहते हैं, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, यानी वो दे आर ऑल्सो कॉल्ड, उनको ये भी कहा जाता है, यानी रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट मतलब बारिशों का जंगल, ऑफ द ओशन समंदर के। दे लुक लाइक स्टोन बट एक्चुअली आर एनिमल्स, ये स्टोन की शक्ल का नज़र आते हैं, लेकिन होते ये एक्चुअली में क्या है, एनिमल्स होते हैं। पत्थरों जैसे दिखाई देते हैं लेकिन होते ये एनिमल्स ही हैं। उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड इकोसिस्टम यानी मतवाजन माहौलियाती निज़ाम, बैलेंस्ड होना, इक्वल होना। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सन जो है, सूरज जो है वो मेन यानी अहम ज़रिया जो है एनर्जी का इन एन इकोसिस्टम, हमारे माहौलियाती निज़ाम में सूरज जो है वो एक अहम ज़रिया है एनर्जी का। द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब प्लांट्स क्या करते हैं, पौधे जो हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, एंड वाटर पानी की मदद से। दे ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के दरमियान इस प्रोसेस के दौरान वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। द ऑक्सीजन इज़ यूज बाय एनिमल्स फॉर रिस्पायरेशन। अब इस ऑक्सीजन को इज़ यूज मतलब जो एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं फॉर रिस्पायरेशन यानी सांस लेने के लिए। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय प्लांट्स टू मेक फूड। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन यानी रिस्पायरेशन के दौरान एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, विच इज़ यूज बाय प्लांट्स टू मेक फूड, विच इज़ यूज बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। यानी जो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधों के लिए ऑक्सीजन होती है। सच सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। सच सेल्फ सस्टेनिंग यानी खुद को बरकरार रखना, एंड ड्यूरेबल का मतलब होता है, ड्यूरेबल यानी रिलायबल, परमानेंट, ठीक है, ड्यूरेबल पायदार को भी बोलते हैं। इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। इस तरह खुद को बरकरार रखने और जो परमानेंट माहौलियाती निज़ाम को मतवाजन माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर एसेंशियल फॉर वन अनदर।
ऑल द लिविंग थिंग्स, सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जानदार हैं, आर असेंशियल, वो ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए। दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, अफेक्ट उनका असर होता है। सम एनिमल्स बेनिफिट और हार्म वन अनदर, कुछ एनिमल्स जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं एक दूसरे को, और कुछ जो हैं वो फ़ायदा देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ द नंबर ऑफ aquatic producers increases in a pond beyond the limit, then fish and other living things die due to lack of oxygen. Why does it happen? अगर तालाब में यानी तालाब में aquatic producer की तादाद बढ़ जाए तो मछली और दूसरे जानदार जो हैं वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये क्यों होता है? तो इसका आंसर है, इफ़ द नंबर ऑफ aquatic producer increases in a pond beyond the limit, then fish and other living die due to shortage of oxygen. यानी अगर पॉन्ड यानी तालाब में जो aquatic producer हैं उनकी तादाद हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो मछलियाँ और जो दूसरे जानदार होंगे उनको उस कदर ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, तो इस वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फूड चेन, यानी फूड की सीरीज़, खाने की सीरीज़। टू ऑब्टेन फूड लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर, यानी खुराक हासिल करने के लिए लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, प्लांट्स जो हैं पौधे वो मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट यानी सूरज की रोशनी और वाटर यानी पानी की मदद से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स, द एनिमल्स विच ईट, वो जानवर विच ईट प्लांट्स जो पौधे को खाते हैं, पौधे खाते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवर्स, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, गॉट, डियर एंड काओ आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवर्स। फॉर एग्जाम्पल खरगोश या गॉट, बकरी, डियर, हिरन एंड काओ, गाय जो है वो पौधे खाते हैं, तो ये हर्बीवर्स कहलाते हैं। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवर्स, द एनिमल्स, वो जानवर विच ईट अदर एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो कॉर्निवर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड शार्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्निवर्स। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स, यानी ऐसे जानवर जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी जो प्लांट्स भी, पौधों को भी खाते हों और दूसरे जानवरों को भी खाते हों, आर कॉल्ड ओमनिवर्स, वो ओमनिवर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, बियर, बर्ड्स एंड क्रो जो है ये सारे ओमनिवर्स हैं। और ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में। ये वेन डायग्राम है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी हमें पता है कि इसमें जो इसमें ये एक साइड पे हर्बीवर्स लिखे गए हैं, बनाए गए हैं, सॉरी, ये सारे हर्बीवर्स हैं, यानी हर्बीवर्स वो थे जो प्लांट्स खाते थे। यहाँ पे कॉर्निवर्स हैं, कॉर्निवर्स वो हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और ओमनिवर्स कौन से हैं? जो दोनों, ठीक है, दोनों को खाते हैं। प्रोड्यूसर्स मेक फूड विच इज़ यूज्ड बाय हर्बीवर्स, प्रोड्यूसर्स मेक फूड, प्रोड्यूसर जो खुराक बनाते हैं विच इज़ यूज्ड बाय हर्बीवर्स, वो किसका, कौन इस्तेमाल करता है उस खुराक को? हर्बीवर्स इस्तेमाल करते हैं। द हर्बीवर्स आर ईटन बाय कॉर्निवर्स, अब हर्बीवर्स किसकी खुराक बन जाते हैं? कॉर्निवर्स की। दीज कॉर्निवर्स में बी ईटन बाय अदर कॉर्निवर्स, और इन कॉर्निवर्स को दूसरे कॉर्निवर्स जो हैं वो अपनी खुराक बना लेते हैं, खा लेते हैं। द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड चेन, यानी खाना और खाने का सिलसिला चलते रहना, ये इकोसिस्टम में हमारे माहौलियाती निज़ाम में एक फूड चेन कहलाता है, ठीक है। ग्रास ओपर ईट अ प्लांट, ग्रास ओपर जो है वो ईट प्लांट, वो पौधे को खाता है, एंड इज ईटन बाय अ रैट, और खुद किसका शिकार बन जाता है? रैट का। द रैट बिकम्स अ प्रे ऑन ऑफ एन आउल, और जो रैट है वो फिर बिकम अ प्रे, प्रे यानी शिकार, वो खुद किसका शिकार बन जाता है? आउल, उल्लू का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, यहाँ पे ड्रॉ भी की गई है। सबसे पहले प्लांट्स हैं यानी प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, इनको ग्रास ओपर जो है वो प्लांट्स को अपना प्लांट्स खाते हैं। जो रैट है फिर वो ग्रास ओपर को खा लेता है, अपना शिकार बना लेता है। इसी तरह से जो आउल है, उल्लू है, वो रैट को अपना शिकार बना लेता है। तो एक फूड चेन जो है वो बन रही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिंक्स ऑफ फूड चेन, यानी फूड चेन का कनेक्शन, लिंक, ठीक है। अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 लिंक्स, एक फूड चेन जो है वो कंसिस्ट यानी मुश्तमिल होती है 3 लिंक पे, 3 तरह के कनेक्शन पे। फर्स्ट है, इन एनी फूड चेन द फर्स्ट लिविंग थिंग इज अ प्रोड्यूसर, किसी भी फूड चेन में जो फर्स्ट थिंग होगी, पहली चीज वो कौन सी होगी? प्रोड्यूसर होगी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एल्गी, ये एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर की।
सेकंड है, सेकंड लिंक जो है, द सेकंड मेन लिंक इज द हर्बीवर और omnivore एनिमल, फॉर एग्जाम्पल रैट, जेब्रा एंड गॉट। सेकंड मेन लिंक जो है वो है इज द हर्बीवर्स, वो हर्बीवर्स हैं, और ओमनिवर्स एनिमल, ठीक है, ओमनिवर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रैट है, जेब्रा है, गॉट है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड लिंक है, द थर्ड मेन लिंक इज अ कॉर्निवर्स और ओमनिवर एनिमल, यानी जो थर्ड मेन लिंक है वो वो है कॉर्निवर्स और ओमनिवर्स एनिमल्स का, फॉर एग्जाम्पल लाइन, फॉक्स एंड स्नेक। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन, यानी इस फूड चेन को हमने कंप्लीट करना है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है, आप इसको खुद राइट करेंगे आइडेंटिफाई करके, ये रैट है, ये आउल है, इस तरह से ये कैरेट है, आपने इनके नेम्स खुद राइट करने हैं और फूड चेन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर यानी शिकार करने वाला, प्रे शिकार, जो शिकार हो रहा है, रिलेशनशिप ताल्लुक, इनके प्रीडेटर और प्रे का ताल्लुक पढ़ना है हमने इस टॉपिक में। द एनिमल्स विच ईट्स बाय किलिंग एन अदर लिविंग थिंग इज कॉल्ड अ प्रीडेटर। द एनिमल्स विच ईट्स बाय किलिंग, जो ऐसे जानवर जो दूसरे जानदारों को मारकर खाते हैं वो प्रीडेटर कहलाते हैं, यानी शिकारी कहलाते हैं, शिकार करने वाले कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन, टाइगर, शार्क एंड लेजर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये दूसरे लिविंग थिंग्स को मारते हैं और खाते हैं। द लिविंग थिंग्स विच इज किल्ड एंड ईटन बाय द प्रीडेटर इज कॉल्ड अ प्रे। द लिविंग थिंग्स, वो जानदार, विच इज किल्ड, जो किल्ड यानी शिकार बन रहे हैं, एंड ईटन और खुराक बन रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बाय द प्रीडेटर, प्रीडेटर जिनको खाता है, इज कॉल्ड अ प्रे, वो प्रे यानी शिकार कहलाते हैं। प्रीडेटर शिकारी और प्रे जो है शिकार। फॉर एग्जाम्पल जेब्रा, डियर, रैट, फिश। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। अब जो इनके बिटवीन जो रिलेशन पाया जा रहा है प्रीडेटर के दरमियान और प्रे के दरमियान, जो रिलेशन है उसको क्या कहते हैं, प्रीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अ डियर इज किल्ड एंड ईटन बाय अ लाइन। फॉर एग्जाम्पल अ डियर, एक हिरन जो है, इज किल्ड एंड ईटन बाय अ लाइन, उसको लाइन ने क्या किया, किल किया, और ईटन अपना शिकार बनाया और खा लिया। तो यहाँ पे शिकार किया किसने, लाइन ने, तो लाइन क्या हुआ, प्रीडेटर, और शिकार हुआ कौन, डियर यानी हिरन, तो यहाँ पे शिकार कौन है, प्रे कौन है, यानी डियर है। हेयर द लाइन इज अ प्रीडेटर, आगे उन्होंने मजीद बता भी दिया है कि हेयर लाइन इज अ प्रीडेटर, यहाँ पे जो लाइन है, शेर जो है वो प्रीडेटर है, यानी शिकार करने वाला है, एंड डियर इज इट्स प्रे, और डियर यानी हिरन जो था वो इसका शिकार था, प्रे था। सिमिलरली गॉट इज अ प्रीडेटर एंड ग्रास इज इट्स प्रे। इसी तरह जो गॉट है वो किसको खाती है, ग्रास को, घास को खाता है, तो घास को खा कौन रहा है, गॉट, तो गॉट क्या हुआ, प्रीडेटर हुआ, यानी शिकार करने वाला हुआ, एंड खाया किसको जा रहा है, घास को, तो घास क्या है, प्रे है। उसके बाद जो टॉपिक है कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कंपटीशन मुकाबला, अमंग का मतलब होता है दरमियान, किसके दरमियान, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मुकाबला। All the organisms living in an ecosystem depend on the resources which are available in that area. All the organisms, जितने भी जानदार हैं living in an ecosystem, हमारे माहौलियाती निज़ाम में, वो depend on the resources, वो resources पे depend कर रहे होते हैं, which are available, जो दस्तयाब होते हैं in that area, उन resources पे depend करते हैं जो उस area में available होते हैं। Every area can provide food and place to a limited number of living things, यानी every area, जो हर इलाका जो है, can provide, वो provide कर सकता है, मुहैया कर सकता है, food and place यानी खुराक और रहने की जगह, to a limited मतलब एक महदूद हद तक, एक महदूद नंबर तक, ऑफ लिविंग थिंग्स को एक ख़ास हद तक, एक महदूद हद तक, सॉरी, वो अपने फूड और प्लेस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन इकोसिस्टम, हमारे माहौलियाती निज़ाम में ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से द लिविंग थिंग्स कम्पीट विद ईच अदर, अब वो लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपस में कम्पीट कर रही होती हैं, मुकाबला कर रही होती हैं, विच फॉर फूड एंड प्लेस, यानी खुराक के लिए भी और रहने के लिए भी वो आपस में कम्पीट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रास लैंड ऑल द हर्बीवर्स कम्पीट फॉर ग्रास, यानी एक ग्रास लैंड में, जिसको घास का मैदान भी कहा जाता है, ऑल द हर्बीवर्स, जितने भी हर्बीवर्स होंगे, हर्बीवर्स कौन से थे, हमने पहले ही पढ़ा है, जो घास खाते हैं, यानी जो प्लांट्स को खाते हैं, कम्पीट फॉर ग्रास, अब वो मुकाबला करेंगे आपस में किसके लिए, ग्रास यानी घास के लिए।
यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, द एनिमल्स विच लिव इन अ ग्रासलैंड मस्ट बी वेरी अलर्ट एंड फास्ट रनर टू सर्वाइव इन दैट इन्वायरमेंट, वाई। यानी द एनिमल्स विच लिव इन अ ग्रासलैंड, जो घास के मैदान वाले इलाकों में रहते हैं, मस्ट बी वेरी अलर्ट, उनको बहुत अलर्ट होना चाहिए, यानी चौकन्ना होना चाहिए, एंड फास्ट रनर, और फास्ट रनर यानी तेज भागने वाला होना चाहिए, टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट, इन दैट इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट उस माहौल में सर्वाइव करने के लिए, वाई। तो इसका आंसर है द एनिमल्स विच लिव इन ग्रासलैंड मस्ट बी वेरी अलर्ट एंड फास्ट रनर, बिकॉज क्योंकि जो एनिमल्स हैं जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनको फास्ट रनर होना चाहिए, यानी तेज़ दौड़ने वाला, और वेरी अलर्ट यानी बहुत चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इन ग्रासलैंड द प्रीडेटर इजिली कैच द प्रे, जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ प्रीडेटर जो होते हैं यानी शिकार करने वाले, वो प्रे को ईजिली कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। इम्पैक्ट यानी असर, ऑफ ह्यूमंस इंसानों का, एक्शंस यानी इंसानों के जो अमाल हैं, उनके काम जो हैं, ऑन फूड चेन हमारी फूड चेन पर, इन एन इकोसिस्टम एक माहौलियाती निज़ाम में, यानी टॉपिक का मतलब है इकोसिस्टम में फूड चेन पर इंसानी अमाल के असरात। In the ancient times, human actions had little impact on the environment. यानी in the ancient times, कदीम वक्तों में, पुराने वक्तों की बात हो रही है, human actions had little impact, यानी human actions जो थे वो had little impact, थोड़ा बहुत असर रखते थे on the environment, माहौल पर। Nowadays, there are very visible impact of human beings on the environment. लेकिन nowadays, अब की बात हो रही है आजकल, देयर आर वेरी विजिबल, विजिबल का मतलब होता है क्लियर, तो अब जो है वो क्लियर इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बींग्स का, इंसानों का, ऑन द एनवायरनमेंट, हमारे माहौल पर। आफ्टर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन यानी आबादी के बढ़ने के बाद, ह्यूमंस इस्टेब्लिश्ड सिटीज़, इस्टेब्लिश का मतलब कायम करना, ठीक है, सिटीज़ उन्होंने क्या बनाए, सिटीज़ शहर बना लिए, फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, दे कट फॉरेस्ट, इस मकसद के लिए उन्होंने क्या किया, कट फॉरेस्ट, जंगलात को कट करना शुरू कर दिया, बिल्ड रोड्स यानी रोड जो हैं वो सड़कें बनाना शुरू कर दी, एंड मेड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया। दीज एक्शन पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट, अब इन एक्शंस ने, इन कामों ने, इन अमाल से क्या हुआ, पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट, हमारा माहौल जो है वो पोल्यूटेड हुआ, आलूदा हुआ, एंड वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज भी क्या हुए, अफेक्टेड हुए, यानी पोल्यूटेड हुए। Human beings did irreversible damage to the ecosystem of land and ocean animals. इंसानों ने ज़मीन और समंदरी जानवरों के माहौलियाती निज़ाम को नाकाबिले हद तक नुकसान पहुंचाया। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलात की कटाई, डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो डिस्ट्रॉय यानी तबाह कर दिया, हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात यानी जंगल की ज़िंदगी जो है, उनके रहने मस्कन, हैबिटेट बोलते हैं मस्कन को, उनके रहने की जगह को तबाह कर दिया। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो स्टार्टेड अननेसेसरी हंटिंग, ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों ने, ऑल्सो स्टार्टेड ये भी शुरू कर दिया, अननेसेसरी हंटिंग यानी गैर ज़रूरी जो शिकार था, ऑफ एनिमल्स, जानवरों का। बिकॉज ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, इन सारी सरगर्मियों की वजह से, मैनी विल्ड ऑर्गेनिजम्स हैव बिकम एक्सटेंट, बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है वो नापैद हो चुके हैं, एंड मैनी अदर हैव बिकम इंडेंजर्ड, और बहुत से जो हैं वो ख़तरे में हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ ह्यूमंस टू सेव द इकोसिस्टम, यानी इंसानों का क्या रोल है टू सेव द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को, हमारे माहौलियाती निज़ाम को बचाने में उनका, ह्यूमंस का क्या किरदार है। ह्यूमंस हैव डन इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट बट दे आर ट्राइंग टू सेव द इकोसिस्टम एज वेल, ह्यूमंस ने यानी इंसानों ने जो है वो नाकाबिले हद तक नुकसान पहुंचाया हमारे माहौल को, बट नाउ अब जो है वो दे आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, टू सेव द इकोसिस्टम एज वेल, वो हमारे इकोसिस्टम को, हमारे माहौलियाती निज़ाम को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन टू सेव द इकोसिस्टम, ये कुछ स्टेप्स हमें बताए गए हैं जो माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए किए गए। फर्स्ट स्टेप है वाइल्ड लाइफ पार्क हैव बीन मेड टू सेव द हैबिटेट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज, मतलब वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ की रहायश गाहों को बचाने के लिए बनाए गए हैं। सेकंड है ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू लिविंग थिंग्स, ट्री प्लांटेशन यानी प्लांटेशन मतलब शजरकारी यानी दरख्त लगाना, इज़ बीइंग डन एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू लिविंग थिंग्स,
दरख्त लगाए जा रहे हैं और मसनूई जंगलात जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ताकि जानदारों को जो है वो एक नेचुरल हैबिटेट यानी कुदरती जो मस्कन है, उनके रहाइश की जगह है, वो प्रोवाइड की जा सके, मुहैया की जा सके। थर्ड है अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड टू सेव द एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अवेयरनेस का मतलब होता है आगाही। इज बीइंग क्रिएटेड, आगाही पैदा की जा रही है, टू सेव द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, एंड हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग, और हैबिटेट्स यानी लिविंग थिंग्स के रहने की जगह को, उनके मस्कन को बचाने के लिए। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे यानी ज़मीन का आलमी दिन। दिस डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 22 अप्रैल टू डिमॉन्स्ट्रेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये दिन जो है ये 22 अप्रैल को दुनिया भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुजाहरे के लिए मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन जो है इन पाकिस्तान में लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ फ्रॉम 8 to 9 एट नाइट। इस दिन जो है वो पाकिस्तान में लाइट जो है वो स्विच ऑफ होती है, बंद रहती है 8 से 9 बजे तक, रात के 8 से 9 तक। नेक्स्ट, प्लांटेशन डे यानी शजरकारी का दिन। प्लांटेशन डे कैन बी ऑब्जर्व एवरी डे। प्लांटेशन वैसे तो हमारे रोज़ ही होना चाहिए, ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, बट इन स्कूल्स अक्रॉस पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली स्कूल्स में ये दिन जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अगस्त। वो अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एज ट्री प्लांटेशन वीक, एज ट्री प्लांटेशन वीक के। नेक्स्ट की पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट की पॉइंट है, और ये चैप्टर हमने सारा पढ़ लिया है तो आपको की पॉइंट समझना बहुत ही ईजी होगा, और आप बस ये रिवीजन के लिए होते हैं, तो इनको रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा पूरे चैप्टर में क्या क्या हमें बताया गया है। फर्स्ट की पॉइंट है द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट फ्रॉम द इकोसिस्टम। द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑफ एनी इन्वायरमेंट, किसी भी माहौल में, वो फ्रॉम द इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम की तरफ से होते हैं। सेकेंड है द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि दो मेजर कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, कौन कौन से हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। द लिविंग थिंग्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी वो लिविंग थिंग्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। द लिविंग थिंग्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और ऐसे लिविंग थिंग्स, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक हासिल करते हैं, गेट करते हैं फ्रॉम प्लांट्स, या तो प्लांट से, और अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों से, वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स गेट देयर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द डेड बॉडीज। डिकम्पोजर जो हैं वो अपनी खुराक डेड बॉडीज को ब्रेक करके, उनको सिंपल पार्टिकल्स में डिवाइड करके फिर हासिल करते हैं। उसके बाद है एनी एक्टिविटी दैट मे अफेक्ट द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम मे मेक इट अनबैलेंस्ड। एनी एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी दैट मे अफेक्ट एनी कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम के किसी भी कंपोनेंट को अफेक्ट करती है, मे मेक इट अनबैलेंस, यानी वो हमारे माहौलियाती निज़ाम को अनबैलेंस यानी गैर मतवाजन बना सकती है। फिफ्थ पॉइंट है द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। हमने पहले भी पढ़ा कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जो प्लांट्स यानी पौधों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवर्स। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवर्स। जो ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो कॉर्निवर्स कहलाते हैं। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं, खाते हैं, और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो दोनों को खाते हैं, मतलब वो ओमनिवर्स कहलाते हैं। 8 पॉइंट है एवरी फूड चेन बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर एंड एंड्स एट अ एनिमल यानी कंज्यूमर। हर जो फूड चेन है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, और एंड कहाँ पे होगी, कंज्यूमर पे। द एनिमल दैट ईट बाय किलिंग अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ प्रीडेटर। यानी द एनिमल्स दैट ईट बाय किलिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे जानवर जिनको दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मारकर खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रीडेटर कहलाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अ प्रीडेटर इज कॉल्ड अ प्रे। यानी एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार दैट इज किल्ड, जो किल्ड किया जाता है, एंड ईटन खाया जाता है, बाय अ प्रीडेटर, जिनको प्रीडेटर किल करता है और खाता है, वो प्रे कहलाते हैं यानी शिकार कहलाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर इज कॉल्ड प्रीडेशन। हमने पहले पढ़ा कि इन दोनों के बिटवीन रिलेशन को क्या कहते हैं, प्रीडेशन कहते हैं।
An area can provide food and place to a limited number of organisms. An area can provide, एक इलाका जो है वो प्रोवाइड कर सकता है फूड एंड प्लेस यानी खुराक और जगह टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक मखसूस हद तक ऑर्गेनिजम्स को वो ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, फूड एंड प्लेस. ह्यूमन्स ऑफ द प्रेजेंट डे हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. ह्यूमन्स आर ऑफ प्रेजेंट डे यानी आजकल इंसान जो हैं वो हैव ग्रेट इम्पैक्ट, एक बहुत अच्छा असर रखते हैं और उनका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे माहौल पे. ह्यूमन्स हैव कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेव इट. ह्यूमन्स यानी इंसान जो थे वो इरिवर्सिबल, नाकाबिले जो तराफी नुकसान था उसकी वजह बने थे हमारे माहौल के लिए, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की. लास्ट है इकोसिस्टम इज बीइंग सेव्ड बाय क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ पार्क. इकोसिस्टम इज बीइंग सेव्ड, इसको बचाया जा सकता है बाय क्रिएट करके वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड ट्री प्लांटेशन, शजरकारी करके, फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेंस ऑफ हैबिटेट. यानी प्रोटेक्शन, हिफाजत, और कंजर्वेंस का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर. हमने इनमें से सही आंसर यानी सही ऑप्शन को पिक करना है, टिक करना है. फर्स्ट है व्हाट इज एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज एन एनवायरनमेंट, या एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स, सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट, या फिर कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया. तो इसका सही आंसर है इकोसिस्टम है कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया. सेकंड है ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर. सारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एनिमल्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो इसका सही आंसर है जो बायोटिक होते हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. उसके बाद है फूड चेन. फूड चेन बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर, बिगिंस एट अ कंज्यूमर, बिगिंस एट अ डीकम्पोजर, एंड्स एट अ प्रोड्यूसर. तो फूड चेन हमें पता है कि बिगिन यानी स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर से. तो इसका सही आंसर है बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर. उसके बाद है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम. फॉरेस्ट आर बीइंग कट, रोड्स आर बीइंग बिल्ट, ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन, फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल्ड. तो इसका सही आंसर है ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन. इसके बाद है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, इफ इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल. जी, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स यानी इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इफ़ इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, अगर हम कीड़े मार अदवायात का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल बी, तो जो परिंदों की आबादी है वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ फर्स्ट देन विल इंक्रीज़, इंक्रीज़ फर्स्ट देन विल डिक्रीज़. तो इसका सही आंसर है डिक्रीज़. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन्वायरमेंट. तो हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा बिल्कुल डिफाइन इन्वायरमेंट. तो इसका आंसर है all the living and non-living things around us are called our environment. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है राइट द नेम्स ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी 3 बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम बताने हमने. तो इसका आंसर है 3 बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम बताने थे हमने. तो फर्स्ट है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर ये तीनों एबायोटिक है. उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है राइट द नेम ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम बताने हैं. तो हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर एबायोटिक पढ़ा था, यानी इसमें आ सकता है टेम्परेचर, सॉइल एंड वाटर, ये तीनों एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. नेक्स्ट है ड्रा सिंपल फूड चेन, यानी एक सिंपल फूड चेन ड्रा करनी है. तो ये आपके सामने एक सिंपल फूड चेन जो है वो ड्रॉ की गई है. आप उसके आंसर में ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली फूड चेन. के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रीडेटर. अगर खुराकी जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज बढ़ जाएँ तो प्रीडेटर की आबादी पर इसका क्या असर पड़ेगा. तो इसका आंसर होगा
इफ़ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज देन द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी जो खुराक की अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो प्रीडेटर की आबादी के वो भी बढ़ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। मतलब दो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बतानी है हमने जो अफेक्टिंग जिनका असर होता है इकोसिस्टम पे। तो हम इनमें से बता सकते हैं कटिंग फॉरेस्ट्स एंड अननेसेसरी हंटिंग, ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं। ये आप इन दोनों के नेम राइट कर दीजिएगा, उसका आंसर है ये लास्ट क्वेश्चन का। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड कंपटीशन अमंग लिविंग थिंग्स इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। यानी किसी भी मतवाजन बैलेंस्ड इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी और जानदारों के बिटवीन जो कंपटीशन होता है वो आपस में क्या ताल्लुक है इनका। तो इसका आंसर हम राइट कर सकते हैं, द लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन इकोसिस्टम force the living things to compete for food and place. If there is a shortage of resources, there is short number of living yani predator, while if there is a lot of prey, the number of predator will also increase. यानी इकोसिस्टम में अगर वसाइल जो हैं वो महदूद हो जाएंगे तो समटाइम जानदारों को खुराक और जगह के लिए मुकाबला करना पड़ेगा, जिसमें माहौल में वसाइल की कमी होगी और प्रीडेटर की तादाद जो है वो कम हो जाएगी, जिसमें इकोसिस्टम में जो है वो प्रीडेटर जानदारों की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज का एंड होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।